दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब के ऊपर है। ये प्रश्न जो है अक्सर सीटेट, एस्टेट, केवीएस, एनवीएस की जो परीक्षाएं हैं उसमें अक्सर ये पूछा जाता है। तो आज हम ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब के बारे में जो है वो जानेंगे कि ट्रांसटिव वर्ब और इंट्रांसटिव वर्ब जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसटिव वर्ब जो है उसको देखते हैं कि ट्रांसटिव वर्ब होता ही क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, तो हिंदी में ट्रांसटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो कर्म का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट की, ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी क्रिया को हम ट्रांसटिव वर्ब जो है वो बोलते हैं। तो जैसे देखें, ये सेंटेंस देखें, जैसे ये वाक्य है आई प्लेड, तो इस वाक्य को देखें आई प्लेड, तो आई प्लेड क्या है, मैंने खेला, परंतु इसमें कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है कि क्या उसने खेला, तो इसका जो अर्थ है वो इनकम्प्लीट है। परंतु यदि हम इसके साथ ये लगा देते हैं आई प्लेड फुटबॉल, तो इसका आंसर जो है वो स्पष्ट हो जाता है कि आई प्लेड, मैंने खेला, तो क्या खेला, फुटबॉल खेला। तो जब हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं उस वर्ब के साथ कि ये जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दूसरा वाक्य एक और देखें, ही एट, जैसे ये वाक्य है ही एट, उसने खाया, तो इसमें देखें ही एट परंतु स्पष्ट नहीं है व्हाट, क्या, तो इसमें देखें ही एट फूड या ही एट बनानास, ही एट मैंगो। तो यहां पर देखें वर्ब है और उसके साथ जो है ऑब्जेक्ट भी है, तो इसका मतलब ये जो क्रिया है वो ट्रांजिटिव क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मतलब क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब होता है और साथ में उसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रिक क्या है, तो जब भी आप पेपर में क्वेश्चंस को देखें तो आप क्रिया के साथ वट लगाएं। यदि क्रिया के साथ वट लगाने से आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब वो जो क्रिया है वो ट्रांजिटिव क्रिया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए वाक्य, ही किल्ड अ स्नेक, तो ही किल्ड, उसने मारा, किसको, क्या, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, स्नेक है, इसलिए ये भी क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो दूसरा जो इसमें टॉपिक है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं होता और इसका अर्थ जो है बिना ऑब्जेक्ट से भी जो है वो पूरा होता है, तो इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती। तो देखते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब को। फॉर एग्जाम्पल देखें, ही डाइड, तो यहां पर जो वर्ब है वो डाइड है, वह मरा। तो यहां पर देखें इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और इसका जो अर्थ है फिर भी पूरा है। तो ऐसे वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के होते हैं और जिनका अर्थ जो है बिना ऑब्जेक्ट से भी स्पष्ट होता है, तो ऐसे वर्ब को हम इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये भी जो है इन ट्रांजिटिव वर्ब है। एक वाक्य और देखें, दे वेंट टू स्टोर यस्टरडे, तो यहां पर भी देखें वेंट वर्ब है परंतु इसके साथ जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं लगा हुआ है। ये जो है यहां पर
प्रेपोजिशन है, और उसके बाद जो वाक्य है वो प्रेपोजिशन फ्रेज में माना जाता है, एक वाक्य का जो है हिस्सा माना जाता है। तो कई विद्यार्थी जो है यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु आपने जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देखना है। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, परंतु यदि उसके साथ कोई प्रेपोजिशन अटैच है, लगी हुई है, तो इसका मतलब वो जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज है और उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नहीं है जो वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम इंट्रांजिटिव वर्ब ही कहेंगे। तो दूसरा वाक्य देखें, जैसे माई मदर क्राइड ऑफ पेन्स। तो इस वाक्य में भी देखें आप, क्राइड वर्ब दी गई है, परंतु इसके साथ कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, और ऑफ क्या है, यहां पर प्रेपोजिशन है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, और ये भी वाक्य क्या है, इन ट्रांजिटिव वाक्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में पता लग गया होगा। तो आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।